डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज़। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजीव है और ये मेरे घर की घटना है। मेरे घर में मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा रहते हैं। लेकिन इस घर में सबसे अजीब है मेरा भाई। मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही रहता है और वो कम ही घर में आता है। इसका कारण कहीं और काम या कुछ और नहीं, बल्कि ये है कि वो ज़्यादातर पागल खाने में ही रहता है। ये सब कई साल पहले से शुरू हो चुका है। घर में हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहता और इसका सारा कारण मेरा भाई ही होता। इस बार फिर से मेरा भाई घर को आया हुआ था। उसे शायद पागल खाने से छुट्टी मिल गई थी। पागल खाने से यही कहा गया था कि वो अब बिल्कुल ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। लेकिन उसे लास्ट वार्निंग दी गई थी कि इसके बाद उसे दोबारा छुट्टी नहीं दी जाएगी। मेरे घर में सब खुश थे कि वो अब ठीक है, लेकिन मैं सोचा करता कि आखिर वो ठीक कैसे हो सकता है। आपको भी मेरे भाई की पूरी घटनाएं शुरू से पता लगनी बहुत ही ज़रूरी हैं। ये बात कई साल पहले से शुरू हो चुकी थी। घर में कई तरह की अजीब अजीब घटनाएं होती जिसका कारण मेरा भाई होता। पहले तो घर का सामान टूट जाना, मेरे भाई के बेड पर रखा सामान चोरी हो जाना या फट जाना। कभी वो चादर को फाड़ देता तो कभी बेड को ही तोड़ देता। कभी भी उसे कोई देख नहीं पाता कि वो ऐसा कब करता है। लेकिन जब भी सुबह वो उठता तो उसका सारा सामान बिखरा होता या टूटा हुआ होता। वो घर में हर बार उत्पात मचाए रखता, लेकिन उसे कोई भी उत्पात मचाते हुए देख नहीं पाता। ये सब तब होता जब मैं और मेरा भाई घर में होते। वो घर में सब सामान तोड़ देता। वो सारे सामान को बिखेर कर ही रखता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थीं। अब जैसे उसकी आदत ज़्यादा खराब हो रही थी और वो सिर्फ घर में ही उत्पात नहीं मचाता बल्कि बाहर भी कुछ ऐसा ही करता। स्कूल में उसके बैग के अंदर से कई मरे हुए जानवर निकलते। वो जानवर भी बड़ी ही बेरहमी से मारे हुए होते। उसके बैग से कभी छोटी छिपकलियाँ निकलती तो कभी गिलहरियाँ निकलती। कभी कभी तो बिल्ली के कई छोटे छोटे टुकड़े किए हुए उसके बैग से निकलते। वो कभी भी नहीं मानता था कि उसने ये सब किया है, लेकिन उसके बैग से ये सब निकलता था तो सबको शक यही रहता कि वो ऐसा करता है और हो सकता है उसका दिमाग खराब हो और उसे ये सब याद नहीं रहता। कई लोगों का कहना था कि उस पर भूत प्रेत का साया हो सकता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस बात पर यकीन नहीं करते थे। पहली बार तो मैंने स्कूल में साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ा था। जब मैं इसके बारे में घर में मम्मी पापा को बताने लगा तब पापा भी मान गए कि मेरे भाई को साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। ये मेरी ही वजह से हुआ था कि वो पहली बार किसी साइकेट्रिस्ट के पास गया था। वहाँ पर जाकर उसने मेरे भाई की अच्छी तरह से चेकिंग की। उसने मेरे भाई को लगभग 1 से 2 घंटे तक बिठाकर उससे बातचीत की। वो जानना चाहता था कि मेरे भाई की आदतें कैसी हैं और किस हालात में वो ये सब करने लगा है। लगभग 2 घंटे तक बातचीत करने के बाद उस साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है और उसे खुद यकीन नहीं है कि वो ही ये सब करता होगा। वो तो बहुत ही अच्छा और शांत लड़का है। ये पहली बार था जब वो साइकेट्रिस्ट के पास गया था, लेकिन उस डॉक्टर ने मानने से इनकार ही कर दिया था। लेकिन उसके बाद घटनाएं और भी बदतर होती चली गई। अब घर में कई मरे हुए जानवर मिलते और कई मिट्टी और गंदगी भी मिलती। पैरों के निशान मिलते, कई और ऐसी चीज़ें मिलती जिससे मेरा भाई अब और भी ज़्यादा नज़र में आने लगा था। उसका कोई भी सामान ठीक नहीं होता।
स्कूल में तो अब उसके बैग से कई और चीज़ें मिलने लगी थी जो कहीं और से चोरी होती। स्कूल में कई बच्चों के सामान चोरी हो जाते और वो ज़्यादातर मेरे भाई के बैग से निकलते। अब हालात ज़्यादा बदतर हो रहे थे। मैंने अपने पापा को कहा कि दोबारा हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। मैं तब छोटा था, इसलिए मेरी बात ज़्यादा मानी नहीं जाती थी, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा रहा। जब आस पड़ोस के लोग आते तो मैं उनको सब कुछ बता देता। वो भी मेरे पापा पर प्रेशर बना रहे थे कि मेरे पापा को दोबारा साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। दोबारा उस साइकियाट्रिस्ट ने मेरे भाई से कई बार छानबीन की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसका कहना था, हो सकता है इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी हो। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें एक ही शरीर के अंदर दो दिमाग हो जाते हैं। दो अलग अलग तरह की शख्सियतें एक ही शरीर के अंदर होती हैं। हो सकता है मेरे भाई के अंदर ऐसा ही हो। डॉक्टर उस दिन तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वापस आने के बाद मेरे भाई के शायद हालात बदल गए थे। लेकिन वो डॉक्टर भी ये तो मान रहा था कि मेरा भाई है तो काफ़ी तेज दिमाग। अगर वो ये सब करता है तो वो एक भी सबूत नहीं छोड़ता। घर में हो या स्कूल में कभी किसी ने मेरे भाई को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। कभी भी कोई एक भी गवाह नहीं मिला जिसने मेरे भाई को ऐसा करते हुए देखा हो। घर में भी सारा सामान टूटा होता, लेकिन कभी मैंने, मम्मी ने या पापा ने ऐसा होते हुए नहीं देखा था। पता नहीं कब वो ऐसा करता था, लेकिन वो ही ऐसा करता था, सबका यही कहना है। स्कूल में भी अब मेरे भाई को सब पागल की नज़र से देखते थे। वो सब मानने लगे थे कि मेरा भाई पागल ही है। अब तीसरी बार था हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे। अब वो भी समझने लगा था। उसका कहना था कि मेरा भाई बहुत ही तेज दिमाग है, वो बिना सबूत छोड़े ये सब करता है। हो सकता है वो बहुत ही अजीब तरह से ये सब करता हो, इसलिए उसे वहाँ पर भर्ती करना होगा। वहीं पर उसकी पहचान कर पाई जाएगी कि वो कब ऐसा करता है और कैसे करता है। ऐसे उससे पूछताछ करने पर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वही ये सब करता है या नहीं। तब पहली बार था जब मेरे भाई को 1 महीने के लिए उस पागल खाने में रखा गया था। जब वो घर से चला गया तो घर में कुछ भी ऐसा नहीं होता, ना ही बाहर से कोई खबर मिलती। घर में सब सामान सही रहता, कुछ भी बिखरा नहीं होता। तब सबको यकीन आ गया था कि मेरा भाई ही ये सब करता है, और अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि पागल खाने से क्या खबर मिलती है। आखिर उसका इलाज कब शुरू होगा और कैसे होगा। अब लगभग 1 महीने तक मेरा भाई वहीं पर था। 1 महीने बाद हम वहाँ पर उससे मिलने गए, लेकिन डॉक्टर की बातें बड़ी ही अजीब थीं। डॉक्टर का कहना था लगभग 1 महीने तक उसे यहीं पर रखा गया। उसके कमरे में सब सामान रखा गया और उसको पता नहीं था कि कैमरे लगे हैं। लेकिन 1 महीने तक उसने एक भी ऐसी हरकत नहीं की। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वही बच्चा हो सकता है जो घर में इतना उत्पात मचाता हो, जो इतना तेज दिमाग हो कि ये सब करता हो, और इतना बेरहम हो कि जानवर को इस तरह से मारता हो। ये तो बहुत ही शरीफ बच्चा था, और उसके कमरे में एक बिल्ली रखी गई थी और वो उससे बहुत ही लगाव करने लगा था। वो तो अपना खाना छोड़कर उस बिल्ली को दे देता था। वो अपने खाने में से कई हिस्से करता और वो कम खाता और बिल्ली को ज़्यादा देता। कभी कभी तो बिल्ली के लिए जानबूझकर खाना नहीं भेजा जाता था। तब डॉक्टर जानबूझकर कमरे में कम खाना भेजा करते थे और बिल्ली के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं भेजते थे। वो जानना चाहते थे कि मेरा भाई क्या भूख लगने पर ऐसा करता है। अगर हम उसके लिए खाना कम भेजें तो क्या वो उस बिल्ली को मार देगा। तो वो बड़े ही हैरान थे। उन्होंने बिल्ली के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं भेजा और मेरे भाई ने अपना सारा खाना लगभग 2 दिनों तक उस बिल्ली को दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई ने उस बिल्ली के साथ कोई बेरहमी नहीं दिखाई थी। डॉक्टर
खुद हैरान थे, आखिर ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। ये समझदार बच्चा घर जाकर ऐसा कैसे हो जाता है। उसके 1 महीने बाद उसे छुट्टी मिल गई। अब वो फिर से घर आ गया था और घर आकर वो बहुत ही खुश था। मैं भी खुश था कि वो घर आ गया था। मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी थी कि मेरा भाई घर आ चुका है। मैं चाहता था वो हमेशा घर में ही रहे, कोई भी उसे लेकर ना जाए। लेकिन घर आने के बाद लगभग 1 से 2 दिन बाद ही उसकी जैसे हरकतें शुरू हो गई। घर में फिर से सामान टूटा हुआ मिलता, लेकिन अब तो काफ़ी अजीब सी बात थी। घर के बाहर अब खून के निशान मिलते। कई बड़े बड़े जानवरों को वहां पर मरा हुआ पाया जाता। हाल फिर से वही। मेरे भाई के कमरे से कई लाशें मिलती, अजीब अजीब जानवरों की लाशें। मेरा भाई फिर से शायद वही हरकतें करने लगा था। खून के छींटे तो घर में हर वक्त रहते। उसके कमरे से अजीब सी बदबू आती ही रहती और मेरा भाई ज़्यादातर कमरे में बैठकर रोता ही रहता। वो हर बार यही कहता था कि मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं करता, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा यही समझ रहे थे कि वो ही ये सब करता है। लेकिन एक पड़ोसी ने कहा कि उसे किसी बाबा के पास ले जाना होगा, हो सकता है बाबा ही कोई निपटारा कर दे। इसके बाद हम उसे बाबा के पास लेकर गए थे। उस बाबा ने उसके साथ बहुत देर तक बात की, लेकिन बाद में बाबा ने कहा इस पर किसी भूत प्रेत का साया हो ही नहीं सकता। उसने हर तरह के तंत्र मंत्र किए, लेकिन उसका कहना था इसके सर पर किसी भूत या प्रेत का साया नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ दिल का लड़का है। हम घर तो आ गए थे, लेकिन आस पड़ोस के सब लोग मेरे भाई को बड़ी ही अजीब नज़र से देखते। उनको लगता जैसे मेरा भाई बड़ा ही अजीब है और वो पागल हो चुका है। किसी बच्चे को मेरे भाई के आसपास भी जाने नहीं दिया जाता। मेरा भाई अब कमरे में बैठा रोता ही रहता। ना तो वो स्कूल जा पाता था, ना ही बाहर जा पाता था, बस अपने कमरे में रोता ही रहता। मैं अपने मम्मी पापा को यही कहता कि वो ठीक हो जाएगा, उसे कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने दोबारा उसे पागल खाने भेज दिया। लगभग 4 महीने बाद फिर से वो घर आया था और इस बार उसे लास्ट वार्निंग दी गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने 4 महीने तक उसे पूरी तरह से चेक किया था। डॉक्टर खुद हैरान थे, आखिर ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसे लास्ट वार्निंग दी थी। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी कहा था कि इसके बाद दोबारा ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई तो उसे परमानेंटली ही पागल खाने में रखा जाना चाहिए। बाहर रहकर अब वो धीरे धीरे इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता था। ये मेरे भाई के लिए बड़ी ही अजीब सी बात थी और मेरे लिए दर्दनाक बात। मैं अपने भाई को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हरकतें होना शुरू हो गई। फिर से घर में अजीब अजीब जानवर मरे मिलते थे। वो रोता ही रहता था और उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश तक की थी। ये बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि अब मेरे भाई के बचने के कोई चांस नहीं थे। उसे अब पागल खाने ले जाना था। डॉक्टर्स घर आ गए थे और वो उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं अपने भाई को बचाने के लिए लड़ रहा था। अब मैंने कमरे से सामान उठाकर उन डॉक्टरों के सर पर मारना शुरू कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे भाई को लेकर जाएं। ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने उनको मारना चाहा, मैंने उनको पीटना चाहा, लेकिन वो तैयार थे मेरे भाई को ले जाने के लिए। और उन्होंने ये सब कहा था कि अब मेरे भाई को पक्के तौर पर पागल खाने ही रखा जाना चाहिए। अब वो उसे खुले पागल खाने ले जा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी खुला वातावरण होता है और वहाँ पर उसे हमेशा के लिए रखा जाएगा। हो सकता है 4-5 साल बाद उसे वहाँ से छोड़ा जाएगा। मेरा भाई रो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं रो रहा था। वो मेरे भाई को लेकर जा रहे थे और मैं रो रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं मैं क्यों रो रहा था?
मैं अपने भाई के जाने के लिए रो रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मेरा भाई अगर पक्के तौर पर चला गया तो मुझे अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई घर में होता तो मैं कुछ भी कर पाता था। मैं खिलौने तोड़ देता और उसके कमरे में छोड़ सकता था। क्योंकि मैं छोटा था तो मुझ पर कोई शक नहीं करता। मुझे जानवर मारने में मजा आता था तो मैं जानवरों को मार देता, लेकिन उसके कमरे में जानवरों को फेंकने से मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता और मुझे कोई डांटता तक नहीं। ये मेरे लिए अच्छा था। अगर वो पक्के तौर पर चला जाता तो मैं क्या करता? क्या मुझे हमेशा के लिए अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए?